देखिए, आज डायबिटीज़ में सबसे बड़ी बात जो नंबर बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल आर्ट ऑफ लिविंग। नेचर से हम दूर भाग रहे हैं, चाहे खान पान रहन सहन हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं। और डायबिटीज़ में ये शुरू से आज तक कहा गया कि न्यूरोसाइकिक डिसऑर्डर 75% न्यूरोसाइकिक डिसऑर्डर के कारण, जैसे मानसिक तनाव, मानसिक उग्रता या अनिद्रा, ये सब चीज़ तो साइकेट्रिक की विषय हो गई। फिर इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं सूजन है, कहीं आपके कोई घाव के कारण उसका रिस्पांस मिल रहा है, नर्व फेलियर है कंट्रोल करने में, तो उसके कारण से नर्व के ऊपर और फिर जैसे माइग्रेन की शिकायत कहते हैं, क्रॉनिक हेडेक, वैसे चीज़ों में सबसे ज़्यादा शुगर डायबिटिक की संख्या बढ़ती है। अब दूसरे इसके बाद आता है कि लोग की जो आर्टिफिशियल आर्ट ऑफ लिविंग हो गया है, नेचुरल चीज़ों से दूर भागने का, चाहे वो भोजन के विषय में कहा जाए, चाहे वो उनके रहन सहन, दैनिक परिचर्चा और कुछ ऐसी चीज़ों की ज़्यादा उपयोग, उससे क्या है कि बॉडी की जो डायबिटीज़, बॉडी की जो कैलोरिक समस्या है, बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी इकट्ठा हो जाता है और भोजन संतुलित नहीं है, असंतुलित है। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप भोजन करिए। इसीलिए सरकार के जो हेल्थ संबंधी सूचना डायबिटीज़ के विषय में सबसे ऊपर लिखा रहता, नियमित व्यायाम करिए और ऐसे भोजन न करें जिससे शरीर में हैवी आप पचाने में असमर्थ है और गैस, एसिडिटी और तमाम सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तीसरी जो बात है, कहा गया है कि मैंने तो आपको ये दो बताया, और जे आप आदमी का जो मेहनत कम और सामान लेता ज़्यादा, तो शरीर में जो इकट्ठा होते होते कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जब होता है तब उसमें, अब चूँकि शुगर लेवल के ऊपर ये शरीर में डेक्सट्रोज की परसेंटेज बढ़ती है, इसी कारण से लोगों का पहले से एक धारणा चली आ रही है, हम मीठा बंद कर देंगे तो हमारे शुगर कंट्रोल हो जाएगा। सर, डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? ये थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो व्यक्तिगत परेशानी, जेनेटिकल ऑर्डर को, इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और किस वजह से शुगर लेवल चढ़ा, उस बेसिक कॉज को जानना जरूरी है। अब डायबिटीज़ मेलिटस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 2 का असर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, जिसे एक्वायर्ड डायबिटीज़ सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब हमारी अपनी निजी गलती के कारण शुगर लेवल चढ़ जा रहा है। और ग्रेड 1 में जो मूलतः देखा जाता 50% जेनेटिकल डिसऑर्डर रहता है, मतलब इम्यूनिटी फैक्टर में बॉडी की इम्यूनिटी जेनेटिकल उससे कम होती है, इसे आनुवंशिकी कहा जाए तो।
मैं मान सके मैं अगर कहीं जेनेटिक में, तो जैसे कि ये जरूरी है कि अगर किसी के पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को हो ही जाएगा, या ऐसे कुछ केसेस देखिए, ये फिर विषय बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के संयोजन से फीटस फॉर्मेशन होता है, हाँ, तो उसमें जो हमारा जीन्स है, हर शरीर में दो तरह के जीन्स होते हैं, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। जो जिसकी अधिकता रहती है वो डोमिनेंट, वो सब फीचर्स आदमी की कैरेक्टर्स, बिहेवियर्स, नेचर, फिजिक, इन सब चीज़ों को वो करता है। और दूसरा चीज़ है ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर में कहा कि उसके अलावा कोई कठिन रोग शरीर में बना हुआ है, क्योंकि कोई रोग ग्रसित शरीर, भीतर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, आदमी उसका केयर नहीं कर रहा है तो शुगर लेवल चढ़ेगा। और आज की सबसे बड़ी मूल कारण डायबिटीज़ का संख्या इसलिए बढ़ रहा है, आदमी में एक डिल्यूजन, जिसको भ्रम कहते हैं, ये पैदा करा रहे हम चिकित्सक ही, इसको चिकित्सा सम विज्ञान को नष्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को फ्यूचर टेंस की बातें ज़्यादा कहते हैं और प्रेजेंट टेंस की बात कम करते हैं। सर, डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर किसी को हो गया है तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि उसका डायबिटीज़ कंट्रोल रहे? सबसे हेवी डाइट लेना छोड़ दें और थोड़ा कहा कि नियमित व्यायाम करें। जो शब्द है इसका मतलब है कि आप थोड़ा मेहनत करिए। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज है, चलना फिरना, और अपने को व्यस्त रखिए। पुरानी कहावत है, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल वर्कशॉप, वो चीज़ होने ना दे। अब आदमी ज़्यादा सेडेटिव लाइफ में मेहनत नहीं करना चाहता है। सबसे दुखद बात यह है कि आदमी बाजार करना भी भूल जा रहा है और ऑनलाइन सब सामान मंगवाता है। हाँ, ये शरीर पे, और सेडेटिव लाइफ शरीर को बर्बाद करने में तुला हुआ है। प्रेग्नेंट लेडीज में डायबिटीज का खतरा ज़्यादा है, या मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज होने का खतरा होता है? होता है, अगर वो पहले से प्रिकॉशन लेके चले। ये अच्छे चिकित्सक जब भी कोई प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज़ को एडवाइस करे, भोजन पानी, खान पान, रहन सहन पर वो एक अपना कंट्रोल करके चलना, और क्या क्या वस्तुओं की ज़रूरत है उस पर ध्यान दे के चलना, तो क्या होगा। और प्रेगनेंसी में उतना शरीर में शक्ति नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ी रेस्ट भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के कारण प्रेग्नेंट लेडी में डायबिटिक प्रॉब्लम्स अराइज करता है। सर, सोसाइटी को एक मैसेज कि वो डायबिटीज़ से कैसे बच सकते हैं, और कैसे अगर उनको डायबिटीज़ है तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले आदमी को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तरह चलना होगा कि हम खेल के कंपटीशन में उतरे हैं मेडल पाने के लिए नहीं, मैं अपनी कला, अपना विश्वास के साथ उतरा हूँ। मैं कुछ मेडल पाना तो बात की बात है, लेकिन पहले ही अगर हम सोच के चले कि हमको ये मेडल लेना है, ये एक भ्रम है। इससे क्या होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है। और पहले ही मैंने कहा कि मानसिक असंतुलन मस्तिष्क रोगों का जड़ बन जाता है। तो अब इसको ही ख्याल करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस डायबिटीज़ को हम समाज से, और जैसा कि विगत दिनों जब डायरेक्टर जनरल या WHO का टीम आया था इंडिया में, तब
मीडिया ने जब उनसे पूछा भारत में रोगों की संख्या क्यों वृद्धि हो रही, तो अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टमय जीवन, हर इंसान दूसरे को देख के कॉपी करना चाहता है, ये इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। आज डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, और भी कई कारण हैं जो कि आदमी को, इसीलिए नियमित खुश रहना और संतुष्टमय जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति डायबिटीज़ के शिकारी नहीं होते। एक प्रचार कर दिया गया कि मीठा कम कर दोगे तो तुम्हारा शुगर, और जब यूनिसेफ की सर्वे बताता है कि 65% डायबिटिक पेशेंट कभी मीठा के नज़दीक ही नहीं जाते, फिर भी वो डायबिटिक के पेशेंट हैं। इसी से ये क्लियर हो जाता है कि डायबिटीज़ के पीछे जो कारण है, हाँ, कॉज मीठा का कोई रीजन नहीं है, मतलब मीठा से नहीं, हम ये ना समझे कि मीठा खाने को मना कर रहे हैं। मीठा से कैलोरिक वैल्यू जरूर, क्योंकि पूरा आपके कार्बोहाइड्रेट है उससे, तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, जब मान लीजिए मीठा खा लिया तो भोजन कुछ कम करिए, थोड़ा चल फिर लीजिए, ऑटोमेटिक प्राकृतिक उपाय। लेकिन आज ऐसा मतलब कि प्रदूषित समाज, प्रदूषित चिकित्सा मंडल लोगों को ऐसा सुझाव देते हैं जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है, और केवल डायबिटीज़ नहीं और भी रोग की वह दूना रेट में बढ़ने लगता है।